हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल अटेंडेंट यानी अस्पताल सहायक की भर्ती निकली हुई है। टोटल 1200 पोस्ट है और जिसमें दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश से हो या अदर स्टेट से हो, सभी दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि रिजर्वेशन जो है वो एमपी के दिव्यांगजनों को ही मिलेगा, बाकी अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम स्पेशली देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की भर्ती निकली हुई है, इसका फॉर्म दिव्यांगजन कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो ये फॉर्म फिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको फॉर्म फिल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको वीडियो में सब कुछ बता दूंगा और बहुत अच्छे से बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है और किस तरीके से दिव्यांगजनों को फॉर्म भरना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं ये 7 मई से, और ये 21 मई तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आज ही इस वीडियो को देख लो और इसके बाद में अपना फॉर्म फिल कर दो। देखो, संशोधन वगैरह भी आप 26 मई तक कर सकते हो। इसमें जो फीस लग रही है वो 500 रुपये है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के दिव्यांग हैं तो 250 रुपये फीस लग रही है। और इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के दिव्यांगजन भी है तो उनकी भी 500 रुपये ही फीस लगेगी। बाकी मैं इस वीडियो के लास्ट में देख भी लूंगा कि कितनी लग रही है और आप भी देख सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपने जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई है वो नहीं देखी तो वो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं और अदर स्टेट वाले दिव्यांगजनों के लिए क्या रूल्स है, स्क्राइब रूल्स क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है और यहाँ पर आप आई बटन वगैरह पर क्लिक करके भी डिटेल वीडियो देख सकते हो। फिर इसके बाद में फॉर्म फिल कैसे करना है ये वाली वीडियो देख लो, तब आप अपना फॉर्म भरो। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग दोस्तों की हेल्प किया करो, उन तक वीडियो भेज दो ताकि जो भी दिव्यांग साथी फॉर्म भरना चाहे वो भर ले। अगर आपके साथी कोई मध्य प्रदेश में रहते हैं या आप एमपी से ही है तो सब में इस वीडियो को सर्कुलेट कर दो। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आप जैसे जाएंगे और आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। बाकी मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आगे बढ़े, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी और आपसे यहाँ पर कहा जाएगा कि सामान्य पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि। तो जिन लोगों ने पहले से पंजीकरण कर रखा है यहाँ पर इस साइट पर, तो वो यहाँ पर अपना पंजीकरण संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने कभी आज तक एमपी की इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपसे कहा जाएगा कि आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है, तो क्योंकि अभी आपके पास में नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, तो आप यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो आधार से लिंक है वही नंबर फिल कर देना। फिर उसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे और फिल करने के बाद में ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर ओटीपी सत्यापन करे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर पंजीयन करें ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, पंजीयन करें पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड भेजा जाएगा। तो जो आपका पंजीकरण क्रमांक है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर जो पासवर्ड भेजा गया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आपको ये कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि KYC करने के लिए आप OTP भेजेंगे या बायोमेट्रिक से करेंगे। तो अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं जा रहा है किसी वजह से, तो आप बायोमेट्रिक चूज कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे, KYC OTP द्वारा सत्यापन, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ाएं यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आधार नंबर फिल करने का। अब आप अपना यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे और ये चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पर यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा जनरेट KYC OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों क्लिक करते ही कभी कभी क्या होगा, जब साइट नहीं चल रही होगी क्योंकि इस साइट पर लोड बहुत रहता है, तो आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा। अब आपको इस पॉपअप को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक दो बार रिफ्रेश करके देखना। अगर बार बार यही पॉपअप आ रहा है तो आप अपने फॉर्म को क्लोज कर देंगे, अब यहाँ पर बंद कर देंगे, और उसके बाद में किसी ऐसे टाइम फॉर्म भरेंगे जब साइट अच्छी चल रही हो, जैसे रात के 11 साढ़े 11 बजे के बाद, 12 बजे या 1 बजे, या सुबह के 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, इतने टाइम ट्राई करेंगे। तो जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे तो दोबारा से आने के लिए फिर आपको वही करना होगा, आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और फिर वहाँ पर नो करने के बाद में जो पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल पर आई है वो, और जो पासवर्ड आया है वो डालने के बाद में लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद में अपना आधार नंबर डाल के तब दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा। लेकिन अगर साइट पर कोई दिक्कत नहीं होगी तो जनरेट KYC OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर फिल कर देंगे, बॉक्स आ जाएगा नीचे, और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर भी क्लिक कर देंगे और फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों गेट डिटेल पर क्लिक करते ही अब आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपकी पंजीकरण संख्या यहाँ पर दिख जाएगी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है और फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, नाम आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है उसी हिसाब से बिल्कुल लिखेंगे। अगर आपका कोई उपनेम वगैरह है तो लिख देंगे, वरना यहाँ पर NA फिल कर देंगे। इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें श्री नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद में अपनी मदर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें श्रीमती नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ईयर मंथ डे आ जाएगा। आप यहाँ पर मंथ और इसके अलावा जो ईयर, जिस ईयर में आपका जन्म हुआ था वो, और इसके अलावा किस डेट को हुआ था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? तो अगर MP के रहने वाले हैं आप तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो यहाँ पर नो कर देंगे। फिर उसके सामने आपके सामने आएगा लिंग, तो अगर आप पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर पुरुष है या महिला है तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी कैटेगरी बतानी है। आप UR है, SC है, ST है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या EWS है, जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर बताएंगे, मतलब आप 8वीं पास है, हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, जो भी स्नातक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD जो भी है, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप अपना निवास बताएंगे कि आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं या शहरी एरिया में। तो अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण पर, और अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी एरिया पर चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि क्या आवेदक यानी आप लोग निःशक्तजन यानी दिव्यांग है, और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता के साथ। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप 40% या उससे ज्यादा वाले दिव्यांग हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को, और वो भी आप परमानेंट दिव्यांग है तभी अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इसमें टेम्परेरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप दिव्यांग है 40% या उससे ज्यादा वाले तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि दिव्यांगता का प्रकार क्या है। तो आप यहाँ पर दृष्टिबाधित या कम दृष्टिबाधित है, या बहुदिव्यांगता है, या बहरे और कम सुनने वाले हैं, या इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड है। तो जो भी डिसेबिलिटी है, अगर आप VH है, MD है, EH है या लोकोमोटर डिसेबल्ड है, आप इनमें से कोई भी है वो अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा
क्या आप विवाहित है? तो अगर आपकी शादी हो गई है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। फिर इसके बाद में आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। आप अपना मकान संख्या, गली मोहल्ले का नाम, क्षेत्र कॉलोनी का नाम, शहर तहसील का नाम ठीक यहाँ पर चूज कर लेंगे। आप एमपी से है या यहाँ पर देखो सभी है यूपी से है, जहां से भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेंगे और अपने यहाँ का पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में दोस्तों आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखा देगा जब आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, और आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिखा देगा। अब आवेदक के शरीर का कोई स्थायी पहचान चिन्ह है, मतलब आपके कोई तिल है शरीर पर या कटे फिटे का निशान है, तो यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपकी पहचान है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे आईडी प्रूफ दे सकते हो यहाँ पर, वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपको चूज करना है वो कर लेंगे। यहाँ पर आधार करना चाहो तो आधार चूज कर लेंगे। उसके बाद में जो आपका आधार नंबर आपने पहले फिल किया होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप कोई और सी आईडी चूज करोगे तो उसका नंबर यहाँ पर फिल कर देना। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है पूरा यहाँ पर दिखा देगा। जब आपने ई केवाईसी की थी तो यहाँ पर पूरा एड्रेस आपका रहेगा और आपका फोटो यहाँ पर रहेगा। आधार से फोटो उठा लिया है इसने। दोस्तों इसके बाद फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पंजीकृत करे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आपको अपना फोटो लाइव अपलोड करना है। लाइव फोटो लेने के लिए आपका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपके मुंह वगैरह पर किसी प्रकार का कोई मार्क्स वगैरह नहीं होना चाहिए, गले में कोई नेक बैंड वगैरह नहीं होना चाहिए और प्रॉपर लाइट वगैरह होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करने के लिए, लाइव फोटो के लिए आप वेब कैम का भी यूज़ कर सकते हो या क्यूआर कोड पर क्लिक करके यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और उसको अपने मोबाइल में स्कैन करके मोबाइल से भी फोटो ले सकते हो और यहाँ पर फोटो कैप्चर पर क्लिक करके आप फोटो ले सकते हो। यहाँ पर जब आपका फोटो आ जाएगा सही से उसको अच्छे से देख लेना और देखने के बाद में आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे कि हाँ आपको अपना फोटो अच्छे से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर है उसी तरीके से सही से दिखाई दे रहा है। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे और आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा और फिर यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इनकी एमबी वगैरह देख लेना, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कितने एमबी कितने केबी में आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यह आपके सामने लिखकर भी आ जाएगा। अब दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर यह हैंड राइटिंग दी हुई है। आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। एक पेपर पर इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है और उसके बाद में उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप ब्राउजर पर क्लिक करेंगे और आपके गैलरी में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे। इमेज में ही लिखकर अपलोड करना है आपको। एक पेपर पर लिख के उसको स्कैन करके अपना अपलोड कर देना। फिर इसके बाद में यहाँ पर चेक बॉक्स का निशान दिखेगा ये वाला, इस पर क्लिक भी कर देना। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए अपनी 10th 12th या 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। जेपीजी फॉर्मेट में ही इन्होंने मांगा है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे और फिर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो उसका प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे और आप दिव्यांग साथी है तो अपना यूडीआईडी कार्ड या अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सब कुछ अच्छे से अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है सबमिट डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करते ही आपकी हैंड राइटिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी यहाँ पर दिख जाएंगे। आप एक बार इनको डाउनलोड करके भी देख सकते हो सही अपलोड हुआ है या नहीं। अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इसको डाउनलोड करके अपने पास में सेव रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। दोस्तों अपनी प्रोफाइल को सेव करने के बाद, पीडीएफ में सेव करने के बाद अब फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे इसी साइट पर और फिर से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और पहले वाले लिंक पर ही आप क्लिक करेंगे। वैसे मैं डायरेक्ट ये आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, बार बार यहाँ आने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपकी पंजीकरण संख्या है जो आपके मोबाइल पर आई है उसको दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर जन्म तिथि अपनी चूज कर लेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद में आप सत्यापित कर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी जितनी भी डिटेल फिल की थी पीछे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर
दिखा दी जाएगी। आपको अगर कुछ लगता है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो, वरना सब कुछ सही है। तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 31वें पॉइंट पर कुछ डिटेल देनी है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप पहला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप दिव्यांग है, जितने भी दिव्यांग साथी है, अगर वो अदर स्टेट के है और उनके सामने ये ऑप्शन क्लिक करने के लिए आ रहा है तो वो करेंगे, और नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। बाकी जो एमपी के दिव्यांग हैं उनके लिए तो ये आएगा ही ऑप्शन, तो वो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में अगले ऑप्शन जो है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर छात्र सेना में पूर्वकालिक कैडर वगैरह रहे हो, या आप शासन वगैरह के अधीन, या विधवा, या तलाकशुदा वगैरह है, या किसी प्रकार का कोई पुरस्कार वगैरह जीता है, या इसके अलावा शासकीय विभाग में काम किया है, तो ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से यस नो कर देंगे। इनको सबको नीचे तक ध्यान से पढ़ना, अपने हिसाब से यस नो करना। इतना सब कुछ करने के बाद में आप थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये अस्पताल सहायक की जो पोस्ट है उसके लिए हाई स्कूल होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल तो किए हुए हैं तभी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, हाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आगे आपके सामने यहाँ पर देखो लिखा भी है कि जो अन्य राज्यों के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब देखो आपसे यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, तो अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि पंजीयन होना अनिवार्य है। तो अगर आप नो करेंगे तो अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है कि नहीं फिल कर पाएंगे, तो फिर तो आपको पंजीकरण कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर नो करने पे सबमिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में पंजीकरण संख्या वगैरह है तो यहाँ पर फिल कर देंगे, किस दिनांक को हुआ है ये भी बता देंगे, और कहाँ पर आपका है ये भी आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। और आपका पंजीकरण नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर 44वें पॉइंट पे इसमें जो भी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है आप इसको पढ़ लेंगे और अपने हिसाब से इसको यस और नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा और नीचे आएंगे 48वें पॉइंट पे, और यहाँ पर अब आपको अपना सेंटर चूज करना है। मतलब एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर लगभग 11 सेंटर के दिया हुआ है, 11 डिस्ट्रिक्ट का, तो आप अपने हिसाब से कौन सा पहले नंबर पे दूसरे नंबर पर लेना चाहते हो वो चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। चूज फाइल पर क्लिक कर देंगे और जहाँ पर भी मोबाइल में होगी उस पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको नीचे दिखा रहा है सबमिट डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मार्कशीट अपलोड करनी है उसका साइज वगैरह देख लेंगे, 150 KB तक होना चाहिए। फिर अपना आराम से सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी पूरी जो फाइल है जो आपने फॉर्म भरा है वो पूरा यहाँ पर दिखा देगा। आप चाहो तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट, इस पर क्लिक करके भी आप प्रिंट कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हो उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपकी जितनी भी फीस लगेगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जितनी भी आपकी फीस है वो अपनी फीस सबमिट कर देना और उसके बाद में आपका फॉर्म जो है वो फाइनल हो जाएगा। अगर आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल नहीं माना जाएगा। फीस सबमिट करते ही आपका फाइनल हो जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों तक इस वीडियो को भेज देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।